आपने देखा चंडीगढ़ में ये बैलेट पेपर से भी धांधली कर ली है, तो ईवीएम का क्या हाल करेंगे बताओ। अब ईवीएम का खाली यही काम रहना है, बाकी है कि चुनाव आयोग से बोले कि अब मेरा शोषण नहीं बलात्कार हो रहा है। संज्ञान पाकिस्तान से आया जो अदनान सामी इनका अंधभक्तों का जीजा बन जाता है, और सीमा भाभी आती है तो अंधभक्तों की भाभी बन जाती है। तो ये लोग अंधभक्त पाकिस्तानी है जो बदनाम हो जाएगी। अरे प्रधानमंत्री तो 600 करोड़ मतदाता भी बोल देते हैं, प्रधानमंत्री लौड़े ना भुजियम भी बोल देते हैं, अंधरे ना गरातेम बोल देते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जो बोले वो सही है? ये लेकर देश भर में चर्चित में फिर से सवाल उठ रहा है। बीजेपी वाले लगातार बीजेपी वाले डरे हुए हैं। वो CAA के आड़ में SBI का कुकर्म जो किए है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसे छुपाने की साजिश है। विपक्ष लगातार बोल रहा है कि ये एजेंडा चुनावी एजेंडा है। बिल्कुल है यार। CAA NRC क्या है? तुम पत्रकार हो क्या? ये बताओ, लोकतंत्र और संविधान का वायलेशन है या नहीं है? संविधान जाति और धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव करता है क्या? लोग नहीं करता है क्या? अरे तुम प्रताड़ित लग रहे हो यार। जो कर रहा है उसके के लिए दे रहा है। किसको कौन प्रताड़ित कर? एक बात बताओ, जो ऊना में 4 दलितों को मार के प्रताड़ित किया गया, गोबर खिलाया गया, ये जात के नाम पर ये नहीं था? प्रताड़ना नहीं थी? घोड़ी पे चढ़ के दलितों को मूंछ रखने पर उठा के मार दिए। दरवाजे से घोड़ी से बारात नहीं जा रहे दलितों को उसे उतार के रोक देते हैं, बारात नहीं ले जाने देते हैं। क्या ये जाति, क्या ये नहीं है वायलेशन? नहीं है? होता कुछ लोग प्रताड़ित नहीं होते हैं। बीजेपी को बदनाम करने के लिए। बीजेपी मुन्नी है जो बदनाम हो जाएगी। करता है क्या? उससे दिक्कत करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता तो तुम्हें दिक्कत क्या है फिर? देश को संवैधानिक से चलाओगे या असंवैधानिक? उनका अनंत हेगड़े को जानते हो? लेकिन बीजेपी बिल्कुल जानते हैं। क्या बोला था उसने? क्या बोला था बताइए। आपको नहीं पता? आप बताइए ना, अनंत हेगड़े क्या बोले थे? 400 सीट दे दो, हम संविधान बदलेंगे। आपको लगता है कि 400 सीट के लिए सारा खेल किया जा रहा है? 400 सीट आ ही नहीं रही है, इनके अंदर खाने पूरी हालत खराब है। और CAA NRC पर मत जाओ। CAA NRC को मैं ये देखता हूँ कि जब जुलाब लगी हो तो शंख नहीं बजाते हैं। लेकिन अमित शाह तो बोलते हैं ना कि जो हमारे भाई हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है नहीं है? हाँ? जिस देश का जनता जो है 5 किलो अनाज खाता हो, वही आनंद अंबानी के इसमें 74 करोड़ रुपया ये रिहाना को नचाने पर खर्चा कर दिया जाता हो, तो मुझे बहुत दुख होता है। नहीं दुख होता है, लेकिन क्या दुख होता है? गृह मंत्री गरीब अगर भूखा मरे तो तुम्हें सही लगता है? 5 किलो अनाज उपलब्धि मानते हो? बताओ। अभी तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि हमने रेल। अरे प्रधानमंत्री तो 600 करोड़ मतदाता भी बोल देते हैं, प्रधानमंत्री लौड़े ना भुजियम भी बोल देते हैं, अंधरे ना गरातेम बोल देते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जो बोले वो सही है? नहीं, लौड़े ना भुजियम मैं बोला क्या? तो गलत शब्द गलती से निकल गया। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री गलत बोलते हैं? वो जो गुजराती भाषा में बोल रहे होंगे कुछ। ये लौड़े ना भुजियम गुजराती भाषा है। हो सकता है गुजरात में कुछ मतलब होता हो, गुजराती हमें समझ में तो नहीं आती। आपको नहीं आती तो मैं क्या करूं? जनता चुनाव लड़ेगी। जनता के बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बढ़ती महंगाई, महिला भी असुरक्षित है। लेकिन जनता तो लगातार बोल रही है। अरे जनता नहीं, अंधभक्तों को जनता मत कहो। ये चॉकलेट के लालच में पड़ोसी को भी बाप बोलते हैं। अंधभक्तों की भी फटी पड़ी है, बौसीर निकला पड़ा है, उठते बैठते दर्द हो रही है लेकिन बता नहीं पा रहे, इतने तलवे चाट लिए हैं। विदेश से आए तो सीमा हैदर लगातार प्रमोशन कर रही है। बताओ, सीमा भी सुरक्षित नहीं कि एक नकली एक सीमा जो है हमारा सीमा क्रॉस करके घुस जाती है भारत में, सीमा भी सुरक्षित नहीं, और अंधभक्त ताली बजाते हैं। चीन घुसता चला रहा है अरुणाचल में, तभी भी अंधभक्त ताली बजाते हैं। जब हमारे लद्दाख में सैनिक मारे जाते हैं, हमारा प्रधानमंत्री कहता है ना कोई घुसा था ना कोई आया था, तभी भी अंधभक्त ताली बजाते हैं। तो अंधभक्तों का काम ही क्या है? CAA के लेकर मुसलमानों को क्या डर है? क्योंकि उसमें डर तुमको है, तुम डरे हुए देखो, हाथ कांप रहा है तुम्हारा। मुसलमान नहीं डरा हुआ है। बोल रहा है कि CAA तो नागरिकता दे रही है, छीन थोड़ी रही इसलिए। अरे तो नागरिकता, तुम एक बात बताओ, भेदभाव करोगे धर्म के नाम पर, जहाँ संविधान भी नहीं कर रहा है। तुम संवैधानिक पद पर बैठ के इस तरह की बात करते हो, गलत है सही है बताओ? कलीम से क्या चाहते हैं? कलीम से क्या चाहते हैं कि जो 6 धर्मों को लोगों को नागरिकता दी जा रही है, उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं किसी को भी नागरिकता बाहर के लोगों को ना दी जाए। अच्छा, अदनान सामी को किसने नागरिकता दिया? पता है तुम्हें? पत्रकार बन गए हो, किसने दिया ना? सरकार ने ही दिया है। हाँ,
अभी की मौजूदा सरकार ने दिया है। अदनान सामी कहाँ से आया है? कहाँ जाए? पाकिस्तान से आया। पाकिस्तान से आया। तो पाकिस्तान से आया जो अदनान सामी, इनका अंधभक्तों का जीजा बन जाता है, और सीमा भाभी आती है तो अंधभक्तों की भाभी बन जाती हैं। तो ये लोग अंधभक्त पाकिस्तान परस्त हैं, हमें नहीं, हम नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी को, बाहरी लोगों को ना यहाँ नागरिकता दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं। पहले इस पे काम करो ना, हमारे देश के युवाओं के हाथ में पकड़ाओ ना, 4 साल की नौकरी पकड़ा दियो अग्निवीर। तुम्हें अच्छा लगता है ये सब? बताओ। बिल्कुल नहीं। तो फिर तो कुछ सोच समझ कर ही तो लाए होंगे ना मोदी जी। अग्निवीर, मोदी जी बोले पैसा बचेगा, अग्निवीर आएगा तो उसका पैसा डिफेंस पे खर्च होगा। अरे मोदी जी अपने मेकअप पे कितना खर्चा करते हो तो बताओ। 2.5 लाख का सूट पहनते हो तो बताओ। मशरूम खाते हैं 30,000 का, वो तो बताओ। बोल रहे हैं कि हम 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, वो तो बताओ। 1.5 करोड़ की गाड़ी लेके चलते हैं, वो तो बताओ। उसमें पैसा खर्चा नहीं होता है? एक रैली में मोदी जी के 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है, पता है ना आपको? होता है नहीं होता है? वो खर्चा नहीं है। अंधभक्तों को डूब के मर जाना चाहिए। कैसे ये, अब बताओ, ऐसा प्रधानमंत्री। अरे अंधभक्तों कब जागोगे? गटर से बाहर आओ अंधभक्त। ये बताओ, मैं बचपन में बंगाल कोलकाता जाना चाहता था, और बचपन में मैं मेट्रो देखना चाहता था कलकत्ता का। ये बताओ। अबे अंधभक्तों, 72 में शिलान्यास हुआ, 84 में मेट्रो आया, तो ये बंदे ने बचपन में मेट्रो देखने की चाहत कब से पैदा कर ली? मेट्रो का तो दिमाग में ख्याल भी नहीं आया होगा। मालूम है कि नहीं ये बात? अंधभक्त फिर भी ताली बजाते हैं। मैंने 87 में ईमेल कर लिया दोस्तों, अंधभक्त ताली बजाते हैं। मैंने मगरमच्छ पकड़ के लेके आया था बचपन में, ताली बजाते हैं। मैं बचपन में फलाना जगह जाना चाहता था, ताली बजाते हैं। मैं बचपन में घंटा बजाना चाहता था, ताली बजाते हैं अंधभक्त। बताओ ना, ये बचपन में इतना बड़ा बहरूपिया, बचपन में क्या क्या कर लिया भैया? अच्छा कलीम से एक और बचपन में चाय भी बेच लिया, और ये भी बता दिया कि बचपन में जब मुझे सीट नहीं मिलती थी तो मैं लोगों का ऐसा हाथ देख करके रेखा बता देता था, तो लोग मुझे ट्रेन में बिठा देते थे। अबे अंधभक्तों, कितना तुम लोग के दिमाग में भूसा भरा है? तुमको कब अक्ल आएगी कि कोई इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल बोल के बेवकूफ बना रहा है, और अभी भी अक्ल नहीं आ रही? इन्होंने चुनाव आयोग को चुना आयोग बना दिया भाजपा वालों ने। बताओ ना। लेकिन वैसे भी हंसी आती है कि भाजपाइयों को ये दरी बिछाने के लिए पैदा हुए हैं। सारे नेता तो कांग्रेस से ला रहे हो, चुनाव लड़ा रहे हो, मंत्री बना दे रहे हो, और तुम कार्यकर्ता ही बने रहोगे, दरी साफ करोगे, आओ नेताजी बैठो। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो अजीत दादा पवार 70,000 करोड़ का घोटाला किया। अजीत दादा पवार उधर जाके स्वच्छ बन गया, और वही आदर्श घोटाले में किसका नाम? चक्की पी सिंह कोई था। हाँ, और आदर्श घोटाले में किसका नाम था? बताइए। अशोक चौहान। हम प्रधानमंत्री नहीं कहा था कि विधवाओं के, शहीदों की विधवाओं का भी फ्लैट खा गया, हाँ, और उसको ले आके राज्यसभा बनाते हो। तो क्या अंधभक्त दरी बिछाने के लिए नहीं पैदा हुए? ये बताओ। कलीम से सीए के ऊपर हेमंता विश्व शर्मा बोल रहे हैं कि जो एनआरसी के लिए फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, अरे हेमंत विश्वकर्मा शर्मा क्या कोई नेता है? खुद भाजपाइयों ने उसके खिलाफ पर्ची छापा था कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, और भ्रष्टाचार का लिस्ट। और जैसे ही वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया, उसको मुख्यमंत्री बना दिए। उसको बताओ अक्ल है कि कभी संवैधानिक पद पे बैठा है और संवैधानिक बात करता है क्या? वो भी संबित पात्रा भी, ए मुल्ला बैठ जा, ए फलाने बैठ जा, ये भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है क्या? ऐसे इनकी भाषाएं सही हुए क्या? बताओ, इनके नेताओं की एक भी भाषा सही बोलते हैं तो बताइए। नारदा सरदा स्टिंग के ऑपरेशन की बात होती थी ना, क्या हुआ? सब स्वच्छ बन गए। मुकुल रॉय भी सोचकर स्वच्छ बन करके भाग गया शारदा चिट फंड में। अरे तोते की जान ईवीएम में पकड़ है ना। अच्छा। आपने देखा चंडीगढ़ में ये बैलेट पेपर से भी धांधली कर ली है, तो ईवीएम का क्या हाल करेंगे बताओ? अब ईवीएम का खाली यही काम रहना है, बाकी है कि चुनाव आयोग से बोले कि अब मेरा शोषण नहीं बलात्कार हो रहा है, संज्ञान लो, तब लेगा। जनता को संदेह है, हम जनता है, हम वोटर है, हम नहीं चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो, बैलेट पेपर से। इलेक्शन कमीशन हर जगह ईवीएम को पोर्ट्रे कर रहा है, हर जगह ले जा करके उसको दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। कौन? इलेक्शन कमीशन। हमको इलेक्शन कमीशन ईवीएम में गड़बड़ रहे ना रहे, हम जनता बैलेट पेपर चाहते हैं। तो जबरदस्त, तुम गुटखा नहीं खाते हो, मैं जबरदस्ती गुटखा तुमको पेल के खिलाऊं मुंह में, खाओगे? आपको लग रहा है? खाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको लग तो रहा है? ये बताओ, जब हम जनता नहीं चाहते हैं ईवीएम, तो तुम क्यों हमको जबरदस्ती गुटखा खिला रहे हो? आपको लग रहा है वो जबरदस्ती कर रही है हाँ इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल।